हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी माँ बेटे के प्यार की कहानी। पति की मौत के बाद शीला को रात में नींद कम ही आया करती थी। फिर पैरों में भी दर्द रहने लगा था। मालिश करने के बाद थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती तो आधी रात में फिर से दर्द शुरू होने के कारण आँख खुल जाती हैं। आज भी हमेशा की तरह आधी रात में शीला की नींद खुल गई थी और अपने बेटे विकास को बहू के कमरे की बजाय अपने बिस्तर पर सोया हुआ देखकर शीला चिंतित हो उठती है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह विकास को आड़ा तिरछा लेटा हुआ पाकर आज फिर शीला का दिल अनगिनत आशंकाओं से भर उठा था। शीला धीरे से बिस्तर से उठी और अपना तकिया बेटे के सर के नीचे लगा दिया और उसके सर को सहलाते हुए वह धीरे से बोली, विकास, क्या बात है? आजकल तू कुछ परेशान सा रहता है। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ। माँ के ममतामयी स्पर्श से विकास की कच्ची नींद भी खुल गई थी और वह करवट लेकर माँ से लिपट गया था। पिछले महीने विकास के पिता का देहांत होने के बाद से अब उसे भी बेफिक्र नींद कहाँ आती थी। एक अजीब सी चिंता लगी रहती थी। ऊपर से विकास की यह बेचैनी देखकर शीला और परेशान हो उठी। शीला ने कहा, आजकल जाने कब तू मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है। बहू से कोई बात पर नाराज है क्या तू? विकास ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास माँ की बात को टाल गया। शीला ने उठकर टेबल पर रखे हुए जग से गिलास में पानी डालकर पिया और पानी का जग वापस टेबल पर रखकर बिस्तर पर लेटने की बजाय एक तकिए का सहारा ले दीवार से अपनी पीठ टिका बैठ गई और एक बार फिर से उसके मन की बात जानने की कोशिश की। शीला ने कहा, फिर क्या बात है बेटा? विकास ने कहा, कुछ भी तो नहीं माँ। माँ की गोद को छोटे बच्चों की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता विकास उसके हर सवाल को टालने की कोशिश कर रहा था। शीला ने कहा, बेटा बता ना, देख तेरी बेचैनी देखकर मेरा मन घबराता है। तेरी बेचैनी की क्या वजह है? तू कुछ तो बता। ऐसा कहकर शीला ने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया। माँ की घबराहट महसूस कर विकास पीठ के बल लेट गया और माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अपने सीने पर रख लिए और बड़े इत्मीनान से बोला, माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तब पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। शीला ने विकास को याद दिलाते हुए कहती है, अपने लिए अलग कमरे की जिद भी तो तूने ही की थी। उस समय तू बोला था, पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। विकास ने कहा, हाँ, लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में धीरे से आकर मेरे सर को प्यार से सहलाती थी और अक्सर मेरे बिस्तर पर ही सो जाया करती थी। शीला मुस्कुराते हुए कहती है, और सुबह जब तू मुझे अपने बिस्तर पर सोया पाता था तो तू अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा करता था, याद है? पूर्णिमा की चांदनी रात थी। कमरे के अंदर खिड़की से आती हुई मंद मंद रोशनी में माँ बेटे अपनी भूली बिसरी बातें याद कर रहे थे। विकास ने कहा, हाँ माँ, मुझे सब याद है। शीला ने कहा, अच्छा तो बता, क्या पूछा करता था? वैसे तो विकास को कुछ भी याद नहीं रहता था। सुबह की कही हुई कितनी ही बातों को शाम तक
भूल जाने वाले विकास को इतनी पुरानी वह बात कहाँ याद होगी। यह सोचकर माँ मन ही मन मुस्कुराई थी। विकास ने कहा, मैं आपको अपने बिस्तर पर सोया हुआ देखकर यही पूछता था कि माँ, क्या आप पापा से नाराज हो। बेटे की अद्भुत याददाश्त क्षमता से रूबरू होती उदास माँ मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान कमरे की मध्यम रोशनी में भी जगमगा उठी। शीला ने कहा, हाँ, पर बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं तेरे पापा से नाराज हूँ। आज वर्षों बाद शायद शीला भी बेटे के मन की इसी तरह की बात को जान लेना चाहती थी, जिसे जानने की फुर्सत उसे आज से पहले कभी नहीं मिली। विकास ने कहा, क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। पापा को याद करते हुए बेटे ने अपने सीने पर रखे माँ के दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। शीला ने कहा, बेटा, मैं भी तुम्हें हमेशा बहू के साथ ही देखना चाहती हूँ। माँ ने झुककर बेटे का माथा चूमकर कहा। विकास ने कहा, माँ, तब आप पापा को कमरे में अकेला छोड़ मेरे पास क्यों आ जाती थी। बरसों बाद बेटा भी अपने मन की जिज्ञासा माँ के सामने रख रहा था। शीला ने कहा, बेटा, डरती थी कि अकेले कमरे में कहीं तू डर ना जाए, इसीलिए मैं तेरे पास चली आती थी। विकास ने कहा, माँ, ठीक इसी प्रकार अब जब पापा हमारे बीच नहीं रहे, मुझे भी डर लगता है। शीला ने कहा, क्यों बेटा। माँ अपने बेटे का डर जानने को अधीर हो उठी। विकास ने कहा, यही कि कहीं आप अपने अकेलेपन से डर ना जाओ। इसीलिए मैं विकास का दिल भर आया और इसके आगे वह कुछ कह नहीं पाया। एक दूसरे के लिए इतने चिंतित माँ बेटा एक दूसरे से लिपट गए थे और सारे शब्द प्रेम भरे आंसुओं में बह रहे थे। दोस्तों, भगवान से दुआ करते हैं कि हर माँ बेटे की कहानी ऐसी ही प्यार भरी हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। दोस्तों, ऐसा बेटा हर माँ बाप को भगवान दे ताकि किसी भी माँ बाप को वृद्ध आश्रम ना जाना पड़े। धन्यवाद।